बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की होगी। सबसे पहले अयोध्या पुलिस और एसआईटी अलग अलग जांच कर रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है और इस बीच चढ़ावा चोरी को लेकर आरएसएस का रिएक्शन आ गया है। संघ ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। साथ ही संघ ने कहा है कि जो भ्रम की स्थिति बनी उसे भी समाप्त करना चाहिए। साथ ही हिंदुओं से धैर्य रखने की अपील भी की गई। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत से जब चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सिर्फ राम राम में इसका जवाब दिया था। मोहन भागवत ने यह साफ कर दिया कि आरएसएस किसी संगठन को कंट्रोल नहीं करता है। पहले आप ये बयान सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है और इस पर चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलतफहमी होती ना, कितनी सारी गतिविधियां हैं तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। तो जो बात इस वक्त कही जा रही है और संघ प्रमुख की ओर से कही जा रही है, इस बात को कहने से पहले दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा वो आपको सुनाना बहुत जरूरी है। चढ़ावा चोरी पर सवाल को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भले ही राम राम कहकर इशारे में जवाब दे दिया हो, राम राम का प्रयोग अच्छे काम में भी होता है। राम राम का प्रयोग किसी गलत काम की निंदा करने के लिए भी होता है। मोहन भागवत से पहले आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आरोपियों को सख्त सजा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना के बाद बना है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। इस बयान से अजीत जी आप क्या समझ रहे हैं? मैं जो एक बात समझ पाई हूं वो ये है कि आखिरकार संघ को इस मसले पर अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ा। इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि अब संघ की प्रतिष्ठा पर यह बात आ रही थी और जो बात उनकी तरफ से कही गई है उसका दूसरा अर्थ मैं ये समझ रही हूं कि संघ किसी को प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। जिसने गलत किया वो बड़ा हो छोटा हो, कार्रवाई सबके ऊपर बराबर हो। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक इसका कंक्लूजन ड्रॉ किया है उनकी बात से। लेकिन हमने सज्जन जी ने सबने पहले संघ के जो प्रवक्ता होते हैं या बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको बोलते सुना है। हमने पहली बार इतने रोबोट के अंदाज में बयान पढ़ते सुना संघ के किसी इतने बड़े पदाधिकारी को। ये इसमें बिल्कुल ऐसा एकदम डिटैच्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये दिल से अपनी बात कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले। वो ऐसा लगा कि वो सामने बैठ करके कोई बयान एक लिख करके रखा गया है जिसको एकदम यंत्रवत तरीके से उन्होंने पढ़ दिया। एक भी शब्द इधर उधर उन्होंने नहीं किया और उसको पढ़ दिया, उस बयान को एकदम साफ साफ एक तो ये दिख रहा था। तो ये एक इसमें इसका एक ये निष्कर्ष जो आपने निकाला कि ऐसी मजबूरी आ गई, ऐसी स्थितियां आ गई कि आपको एक बयान लिख करके उसको पढ़वाना पड़ा, अंदर से चाहे भले आपकी इच्छा होती हो या ना होती हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चार मुख्य लोग आए हैं निशाने पर, वो चारों लंबे समय से संघ के प्रचारक रहे हैं।
ठीक है, मोहन जी भागवत ने कहा कि हम कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो या सुभाष श्रीवास्तव हो, लेकिन ये बात सही है, संघ तो ट्रस्ट को कंट्रोल नहीं करता है। नहीं, लेकिन संघ से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ट्रस्ट कंट्रोल किया जा रहा था। नहीं तो उनको आप देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री संघ से आता है, संघ का कोई प्रचारक होता है, तो ये नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को वहां भेजा है उसकी एक जवाबदेही होती है, एक नैतिक जवाबदेही भी होती है और एक दूसरी संघ के प्रति भी उसकी जवाबदेही होती है। तो ये 4 लोग जो थे, जो लंबे समय से संघ के प्रचारक रहे थे, विश्व हिंदू परिषद में गए थे और वहां से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, ये चारों लोग संघ के लोग हैं। तो इस पूरे मामले में जब संघ की प्रतिष्ठा पर बात आ गई तो संघ की मजबूरी हो गई कि आप इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें, लेकिन उसमें भी संघ ने बहुत देरी कर दी, तमाम तरह के डैमेज होने दिए। भारतीय जनता पार्टी की बात तो समझ में आती है क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी बात जहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने को अलग कर लिया। संघ पहले एसआईटी बना दी उन्होंने, बना दी, और अब गए जब उन्होंने चंपत राय को अपने से दूर रखा, जब वो अयोध्या मंदिर में गए तो उन्होंने तो अलग कर लिया। केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी कोई डायरेक्टली इसमें भूमिका है नहीं, तो संघ की भूमिका बनती थी। संघ को ये बात पहले कहनी चाहिए थी आकर के, और सिर्फ कहना नहीं चाहिए था, वॉक द टॉक जिसको करते हैं वो करना चाहिए था कि आप कहिए, कंट्रोल करिए, नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और ये इंश्योर करिए करोड़ों हिंदू भक्तों के सामने कि ऐसी गलती यहां नहीं होगी और कहीं भी नहीं होगी जहां संघ का जुड़ाव है वहां। ये आप कह रहे हैं देरी हुई है, लेकिन देर आए क्या दुरुस्त आए या नहीं आए, और क्या अब यहां से बात खत्म हो जाती है या फिर सियासत अभी भी चलेगी? नहीं, देखिए, जब सर कार्यवाह खुद बयान दे तो मतलब है बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। 2 चीजें हैं, एक होती है धारणा, एक होती है सच्चाई। सच्चाई क्या है वो जांच चल रही है, आगे भी कुछ हो, बात हो, सामने आएगा। धारणा में ये बात सही है कि जो भागवत जी ने कहा कि भाई हम डायरेक्टली नहीं चलाते, सबको पता है डायरेक्टली नहीं चलाते, लेकिन धारणा लोगों में क्या बन रहा है कि ये सारे के सारे लोग संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे विहिप से आए, कहीं से आए, तो कहते हैं ना गिल्ट बाय एसोसिएशन। लो, अब उस धारणा को आपको, तो संघ जो यहां कर रहा है कि ये जो मसला हुआ गबन का, ये धीरे धीरे संघ की राम मंदिर से लेके पूरी जो एक छवि बनी हुई है हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए, उस पे एक दाग लगा है। एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, और देखिए बहुत विश्वसनीय सोर्सेस के हवाले से ये मैं इंफॉर्मेशन दर्शकों के साथ साझा कर रही हूं कि मोहन भागवत जी का जो काम करने का तरीका है या जो संघ का भी काम करने का तरीका है, क्योंकि मोहन भागवत जी सोचते हैं या दत्तात्रेय होसबोले सोचते हैं कि इस मामले पर संघ को तुरंत बयान देना चाहिए, इसलिए कोई बयान सामने नहीं आएगा। क्योंकि जो 2 धारणाएं चल रही थी संघ के भीतर भी थी, एक धारा ये चल रही थी जो ये कह रही थी कि इस मामले में तुरंत आपको बात रखनी चाहिए, अपने आप को इस मामले में अलग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये ट्रस्ट का मसला है। ठीक है, हमारे भीतर से निकले हुए लोग ही वहां पर कामकाज संभाल रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर दाग है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस मत में थे। लेकिन एक धारा यह भी चल रही थी संघ में जो ये कह रही थी कि अभी हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जब तक कि अजीत जी सबकी राय एक नहीं हो जाए, संघ अपनी कोई बात कहता नहीं है। बिल्कुल, ये उसी में ये टाइम लगा है। ये बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो टॉप जो 2 लोग थे वो लोग चाहते थे कि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले। हाँ, लेकिन उसके बाद के जो लोग थे उनमें कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि अगर हम इसमें आगे बढ़ के बोलते हैं तो ये जवाबदेही हमारी ऊपर आ जाएगी, ऑफिशियली आ जाएगी, ये लोगों में मैसेज जाएगा कि ये संघ के लोग हैं, और तभी संघ को मजबूरी में तभी संघ को सामने आना पड़ा। अब ये दोनों बातों के बीच, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं कि एक जो होता है जो अभी कहा सज्जन जी ने कि गिल्ट बाय एसोसिएशन, तो एक धारा ये थी जो 3, 4, 5 नंबर के पदाधिकारी थे कि हम लोग एसोसिएशन नहीं शो करें, हम लोग अपने को अलग ही रखें कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो धारणा की बात है कि संघ के ही लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद उसी का संगठन है, चंपत राय वहीं से आए हैं, तो आप कैसे इस बात से पीछा छुड़ा सकते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है? तो इस चक्कर में सहमति बनाने में, सबको एक लाइन पर ले आने में इतना समय लगा, और इस बीच एक मैसेज जो जाना था वो चला गया, अपोजिशन के लोगों ने भी पहुंचा दिया, मीडिया ने भी पहुंचा दिया, और बाकी जो अलग अलग माध्यमों से बात पहुंची सो पहुंची। लेकिन एक बात इस बयान के बाद स्पष्ट हो जाती है कि संघ, वीएचपी या संघ के जितने भी अनुसांगठनिक संगठन है ना, कोई भी इस मैटर में किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहा है। न्यायालय जो फैसला लेगा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस जो कार्रवाई करती है, एसआईटी जो चार्जेस फ्रेम करती है, ये सब उनके डोमेन में है, और संघ जो भी फैसला होता है उसके साथ खड़ा रहेगा।
पहली बात तो ये एकदम साफ हो जाती है।